सुबह रस्ती आँख खुली नजर साथ गई, आकाश वहाँ मौजूद नहीं था। मेहनुल ने कमरे में नजर घुमाई तो वो दरिसन के सामने खड़ा कोट पहन रहा था। वो लेटे हुए उसे देखते हुए पकड़ने लगी। उस पे इस तरह पकड़ने पर आवाज परेशानी से उसे देखने लगा। कहाँ जा रहे हैं? वो उसे देखते हुए पूछने लगी। ऑफिस। वो उसे देखते हुए जवाब देने लगा। वो खुद के ऊपर से कंफर्टर हटा के कर उसके पास और उसकी पश्च से अपना सर टका गई। क्यों जाते? वो उसकी पश्च से सर टका मासूमियत से पूछने लगी। रोज जाता हो? उस पे कहने पर बताने लगा, जिस पर मैंने वसूल कर देखने लगी। आज न चाहता वो उससे देखते हुए करने लगी। और उसे करीब क्या जाना है? वो के साथ उस पे हाँ पर फ्रूट लगा, जिस पर वो उसे बना देखने वो करके साथ और वो उसे जाता देखने लगा। आसपास वो दाखिल हवा वो बैठी हमेशा की तरह फोन इस्तेमाल कर ली। खाना नहीं खाना क्या? वो उसे देखते हुए पूछने लगा। नहीं, वो मुंह बनाए जवाब देने लगी, जिस पर आकाश ने कोट उतारा और उसके पास आया। चलो, वो उसे देखते हुए कहते साथ उसका बाजू पकड़ता सिर कमरे से ले जाने लगा। मुझे नहीं खा। वो उसके साथ चलते हुए बस ऐसे कहने लगी। आवाज उसकी सुरी करता सिर टेबल पर रहा और कर्सी पर बैठा, खुद भी कर्सी सा और मेट को वो खाना लग गई। उस पर वो उसे देखते हुए खाने लगा। मुंह बना जगह पर खा कर टेबल को देख करी और उस बेहद क्यूट लग रही। नाराज हूँ, मैं खुद नहीं खाऊंगी। वो उसे देखते हुए मुंह बसूले बताते साथ नजरें दूसरी सबक कर गई। आवाज उसे देखने लग गया। फिर किससे खाऊंगी? वो उसे देखते हुए पूछने लगा, जिस पर वो फौरन उसकी तरफ देखने लगे और मासूमियत से उसकी तरफ अशा क्या आवाज उसकी चाला के समझते हुए इन्हें सर हिलाता उसे खिलाने लग गया। रेहूल के चेहरे पर दफरे मुस्कुराहट आई। आवाज ने उसे खड़ा और उसके बाद वो चले गए। वो उसके करीब बढ़ते हुए उस पर नजर उसकी मासूमियत से पूछने लगी। सामने बैठे शख्स ने उसकी चाहे देख कर सर दिया भी। आपकी कभी तो इंसान पे एक उम्मीद पे लाइन ही के देता है। लाइन यूं सला हवा मुंह लेकर फिरते रहते हो। मेरा भी दिल होता है कि मेरा हस्बैंड मुझसे प्यार भरी बातें करे। वैसे भी मैं नॉवेल्स पढ़ने वाली लड़की हूँ, तो ये सब तो चाहूंगी। वो मासूमियत से इससे नजर चढ़ाते इससे नई फरमाइश करने लगे। वो सामने बैठते शख्स से डर नहीं रही थी। दुनिया उसका नाम सुनते कांपने लग जाती थी, पर वो उसे कुछ भी बोल देती थी। वो कुछ देर अपनी गहरी नजरें इस पर जमाए रखा। उसकी नजरों से वो थोड़ी कंफ्यूज हुई। वो के बढ़ाई दो दारूबीन सुन पिकली एक जब वो उसकी जानिब बढ़ता उसके कान में गंभीर लहजे में कहते साथ उसकी कान की दो कोहपों से छवा अपना चेहरा उसके चेहरे के करीब करके अपनी बड़ी आंखें उस पर खूबसूरत शफाफ चेहरे पर डाली। इस पर झका महल की हार बेट तेज हो गई। वो घबरा का आंखें बंद कर मजाक कर रही थी। वो घबराते हुए झकझका कर कहने लगी। दम शीश वो संजीदगी से जवाब देते साथ उसके होठों पर अंगली रख गया, जिससे मेहनत खामोश हो गई। इस शख्स को कहकर पछता रही थी। आकाश ने उसकी गर्दन पर अपनी उंगलियों का लमस महसूस करवाया। मेहनत की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट सी दौड़ी। वो इस पर मुकम्मल झक कर उसे बेड पर बैठा गया और खुद इसके ऊपर मुकम्मल आ गया। मेहनत डर कर मार आंखें बंद कर दे। वो उसकी हालत देखते हुए थोड़ा पीछे आवा। मेहनत ने सांस ली और वो मुस्कुराते हुए उठकर चला गया। अफफ मेहनत ऐसे लोगों से मजाक नहीं करना चाहिए। वो खुद को नॉर्मल करते हुए अपनी धड़कनें तरतीब में लाते हुए कहने लगे। हंसते वो जीने उतर की टीवी लाउंज में दाखिल हवा, जहाँ रूमीसा किसी लड़के के साथ बैठी हंस हंस कर बातें कर रही थी। हरीश परेशानी से उसे देखने लगा। ये कौन है? वो रूमीसा के सामने बैठते हुए पूछने लगा। उसकी आवाज से रूमीसा और इस लड़के का ध्यान हरीश की तरफ गया। ये मेरा कॉलेज फ्रेंड है फायज, वो मुस्कुराते हुए बताते लगी। मगर हरीश को सामने बैठा शख्स नाबाद गुजरा था। और फायज ये है मेरा बचपन का दोस्त हरीश। वो मुस्कुराते हुए उसका तारफ करवाने लगी, जिस पर फायज उठकर हाथ मिलाने लगा। हरीश ने जबरदस्ती मुस्कुराहट से डायरी से हाथ मिलाया। तुम जा रहे थे ना आज? वो उसे देखते हुए पूछने लगी। नहीं, मैं अब एक हफ्ता यही हूँ। वो उसे बताते साथ उठकर पानी पीने लगा। रूमीसा खामोश रही और दोबारा से फायज से लग गई। वो उससे हंस हंस कर बातें कर रही थी और वो भी हंस रहा। हरीश किचन से खड़ा ये मंजर देख रहा था। उसकी आंखें इस वक्त इंतहा की सुर्ख हो गई थी। मुझे क्यों बुरा लग रहा है? वो पानी पीते हुए खुद से कहते साथ पानी की बोतल फर्ज में रखकर इन दोनों के पास आया। हम दोनों आइसक्रीम खाने जा रहे हैं। रूनीसा उसे देखते हुए बताने लगी। और सोफे से उठी हरीश को लगा था वो उसे भी साथ आने का बोलेगी, मगर उसने नहीं कहा था। मैं भी साथ चलता हूँ। अकेला यहाँ क्या करूँगा? वो रूमीसा को देखते हुए कहने लगा, जिस पर उसने अखबार में सर हिला दिया। वो इस वक्त एक अंधेरे में डूबे हुए कमरे में मौजूद था और पेंशन बेच कर वो सब के वहां रहा। पसीने से शराबू था। बस महमल की कल वाली बातें याद कर रहा था। वो इससे डरने लगी थी। ये सोचते सोचते इस इंसान को कुछ हो रहा था। सी नजर अभी दरवाजा खोलकर बोलने ही लगा था, जब उसने वसे से सूख अंधारा बरसती आंखों से मुड़कर उसे देखा। वो उस पे वसे से खामोशी से दरवाजा बंद करता चला गया, क्योंकि उसने मना किया था। बात जरूरी न होती। वो कभी भी नहीं आता और कोबरा अपनाने वाले तासरात ठीक करता दोबारा से बाकसन करने में मसरूफ हो गया। वो लोग आइसक्रीम पार्लर में इस वक्त मौजूद थे।
रूमीसा आगे बैठी थी। फायज ड्राइविंग सीट पर मौजूद था और अरीश पीछे बैठा नाबारी से फायज को देख रहा था। कौन सा फलू? फायज ने अरीश को देखते हुए पूछा। अस्तादी, अरीश ने इसे बताया। फायज ने ऑर्डर कर दिया। अरीश उसे देखने लग गया। रूमीसा से नहीं पूछा, इसके लिए नहीं गुनवानी किया। वो उसे देखते हुए परेशानी से पूछने लगा, जिस पर फायज ने मरकर इसे देखा। इससे फलू पूछने की जरूरत नहीं। मैं बचपन से रूमी को बहुत अच्छे से जानता हूँ। चॉकलेट फलू पसंद है। इसे वो महसूस मुस्कुराहट होठों पर सजाए अरीश को जवाब देने लगा। रूमी, अरीश मुंह बनाए दिल ने बोला और रूमी सा फायज को देखकर मुस्कुराई। अरीश को उसकी मुस्कुराहट सब नावाब सी गुजरी। इन तीनों ने ऐसा किया और फायज ने गौर इस सड़क पर बगा आवाज को काफी देर हो गई थी। नैमन फिक्रमंदी से कमरे में टहल रही थी। अफफ कहाँ रह गए और इंग्री में वो तब कर बोलते साथ नजरें वाल कदार पर कर गई जो 9 बजा रही थी। वो फिक्रमंदी से टहल रही थी। तभी उसका फोन बजा। रहमान ने कॉल अटेंड की। कौन? वो फोन कान से लगाए पूछने लगी। सामने वाले रूम में जाओ। दूसरी तरफ से ये आवाज दस्ते कानून से टकराई। रहमान फोन को देखने लगी। दूसरी जानब से आज रहमान पहचान रहे थे। सकर हेरू वो उसकी आवाज पहुंचाते हुए बोली। दूसरी तरफ से कॉल कट गई। वो फोन को देखते हुए परेशानी से सामने वाले कमरे की तरफ बढ़ी। महमूद ने जैसे ही दरवाजा खोला कमरे में बदकर अंधेरा था। वो घबराते हुए छोटे छोटे कदमों से अंदर की तरफ बढ़ी। तभी फिर से फोन बजा। महमूद ने फौरन कॉल अटेंड की। रिमोट उठाओ और बटन करके सामने देखो कहते साथ दूसरी तरफ से कॉल कट गए। महमूद ने टेबल से रिमोट उठाया और सामने मौजूद इंडिया। ये मंजर इस सनसनान अंधेरी खौफिया जगह का था जहाँ महमूद को होटल से अगवा करके लाया गया था। महमूद नजरें स्क्रीन पर जमाए देख रही थी। कोबरा इसे बचाकर बाहर लाया। वो दोनों चल रहे थे कि कोबरा वहां से चला गया। अचानक महमूद ने मुड़कर देखा तो वहां कोबरा नहीं था। कोबरा एक साइड पर आया और अपनी गोल्डन ब्लूइश आंखों पर ब्लू लेंस लगाकर और मास्क उतारता वो जहां महमूद मौजूद थी वहां आया और महमूद से बात करने लगा। महमूद ने उसकी तरफ देखा। ये सब स्क्रीन पर देखकर महमूद शार्क किसी कैफियत में मुबतला थी और इसी तरह स्क्रीन पर वीडियो चलती गई और जहाँ जहाँ कोबरा उसकी मदद करने के लिए आया इससे पहले आदर्श वैसे इसी वक्त उस पर दिल नहीं था। वो सब सोचते हुए उसे समझ आई कि जिसे वो अपना सफर है वो समझती थी वो एक ही शख्स था। वो नजरें स्क्रीन पर जमाए खड़ी थी, बल्कन बनी खड़ी थी। तभी वो शख्स पीछे से उसकी तरफ कदम बढ़ाने लगा। महमूद उसकी खुशबू से उसे पहचान चुकी थी मगर इस वक्त वो कुछ बोलने या कुछ करने की कैफियत में नहीं थी। यहाँ तक कि मरकर इस शख्स को देखने की हिम्मत भी नहीं थी। एंजल वो उसके कान के करीब अपने लब लिए गंभीर लहजे में बोला मगर वो उसी तरह बनी खड़ी रही। तुम्हें मैंने पहली दफा वरी नहीं कराची में ही देखा था। मुझे तुम्हारी इस मुस्कुराहट ने एक नजर में मुझ जैसे शख्स को दीवाना बनाया। राबाज शाह तुम्हारी इस मुस्कुराहट के लिए कुछ भी कर सकता है। वो उसके बालों की खुशबू में वो सांसें इसके वजूद पर डाले बोला रहा बुक बनी खड़ी थी। ये सब इसलिए क्या तुमसे झूठ बोलना और तुमसे छुपाना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। वो उसके चेहरे पर गहरी नजरें डालते हुए कहने लगा। महमूद एकदम मड़ी और उसकी तरफ देखा। अवैश भी किसी को देखा। दोनों की नजरें आपस में टकराई और महमूद से कुछ कहे बड़े साइड से गुजरती दूसरे कमरे की तरफ बढ़ गई। अवैश खामोशी से उसे जाता देखने लग गया। वो एक घंटा कमरे में बैठी। वो सब स्क्रीन पर जो देख कर आई थी दिमाग में गर्दिश कर रहा था। वो एकदम उठी और इसी कमरे में आई। अवैश वहां मौजूद नहीं था। महमूद ने तेज का रुख किया। महमूद की नजर इस पर गई। वो हाथ में चाकू लिए उसे घुमाने और अपनी आंखें एक जगह पर जमाई खड़ा था। महमूद ने एक वैसे भरी नजर इस पर डाली। उसकी तरफ बढ़ी और उसके बिल्कुल करीब और मुकाबले में खड़ी हुई और उसके चेहरे पर नजर डाली। महमूद ने उसके हाथ से चाकू लिया और जेब में रखा और मुंह पर लगा। वहां से उतार कर उसकी दूसरी जेब में रखा। वो खामोशी से उसकी हरकतें देख रहा था। हिमू लेंस वो संजीदगी से उसकी आंखों पर नजरें डाली। इसे कहने लगी। तभी आकाश ने अपने लेंस उतारे। क्यों? क्या? वो उसकी तरफ देखते हुए उदासी से पूछने लगी। आकाश ने उसकी तरफ देखा। इससे पहले वो कुछ बोलता महमूद बोल पड़ी। इससे क्या होता अगर बता देते। हाँ, वो उसका गिरबान पकड़े सर लेटे कहने जिंदगी ने पहली दफा किसी ने इतनी जगह हुई थी। आकाश से इस तरह बात करने की और इस तरह गिरबान पकड़ने की आप जानते हैं मुझे कितना बुरा लग रहा है। आपके सामने ही आपकी बुराई करती थी। मैं और सुपर हीरो को हमेशा अग्नूर वाओ यानी कि जिस तरह आपने मुझे मुस्तक आकाश शाह बनकर अग्नूर किया है वैसे ही मैंने आपको सुपर हीरो डमच कर अग्नूर किया हुआ। महमूद तुमने पूरा हिसाब लिया। वो खुद को दाद देते हुए उससे दूर होकर मुस्कुरा कर बोली। आकाश परेशानी से उसे देख रहा था। तुम्हें रसा नहीं ना आकाश? अभी कुछ कहता महमूद हंसने लग गई। आकाश हैरत से उसे देख रहा था। उसे लगा था ये सब जानने के बाद महमूद एक मिनट उसके साथ नहीं रही लेकिन ऐसा कुछ नहीं लग रहा था। अरे रसा क्यों? मुझे तो वैसे भी गंदे टाइप लड़के पसंद है। हल्ला मेरा ख्वाब पूरा हो गया। वाह वाह, अब तो मैं आपको जो चाहे कहूँगी। सिर्फ अपनी मुस्कुराहट दिखाने की देर है।
मुझे तो पता लग गया आप मेरी छोटी छोटी बात पर बहुत परेशान होते हैं, वो खुशी खुशी मुस्कुराते हुए बताने लगी और आकाश की नज़रें इस वक्त सिर्फ उसकी मुस्कुराहट पर मरकूज थी। मुझे पता है आप मुझसे क्या करते हैं। वो उसके गले में हार की तरह बाजू डाले उसे देखते हुए मासूमियत से कहने लगी। आकाश ने उसकी कमर पर दोनों बाजू डाल गिरफ्त मजबूत करके अपनी जानिब खींचा। दोनों के बीच अब 1 इंच का फासला भी नहीं था। क्या? आकाश उसके चेहरे पर नजरें डाले पूछने लगा। जिन्होंने आशिक है हाँ मेरे, वो मुस्कुराते हुए बताने लगी। जिस पर वो नफी में सर हिला गया। जन्नू तो अभी तुमने मेरा देखा नहीं नसल, तो अब देखोगी। वो शोफिया लहजे में कहते साथ उसके होठों पर झका। महमूद की आंखें फिर गई और वो इसे टूटी हुई आंखों से देखने लगे। तुम सुकून हो, मेरा तुम्हारे करीब रहने से न बेहद सुकून में रहता। एंजल वो उसके होठों को आजाद करते हुए उसके चेहरे पर हाथ रखे शिद्दत से बोला। महमूद घबरा कर रह गई। वो नजरें झका गई और मन चाहा शख्स हर वर्ष की दवा होता है न रात का सुकून हो। वो नजरें झुकाए मासूमियत से पूछने लगी। तुम सब कुछ हो मेरा। वो कहते साथ अपना चेहरा उसकी गर्दन में छुपा गया। महमूद दूर हुई। आकाश फिर से देख अभी पहले खलकर प्यार का इजहार हुई। 2-3 लाइनें बहुत बड़ा घटनों पर बैठकर महमूद कमर पर हाथ रखे ऑर्डर देने वाले अंदाज में कहने लगी। आकाश ने उसकी तरफ देखा। क्या देख रहे हैं? वो उसे देखते हुए पूछने लगी। आकाश में नफी में सर हना और बटन का बल बैठा उसकी तरफ देख। एंजल तुम शाह का सुकून जिन्होंने को तुम्हारे बड़े हुए रजुआ तुम्हें बहुत चाहता हो और इस मुस्कुराहट के लिए ये शख्स अपनी जान भी दे सकता है। तुमसे रिश्क है, बेपनाह रिश्क, मुझे कभी छोड़ कर नहीं जाना। वो उसे देखते हैं घटनों के बल बैठकर उसकी तरफ देखते हुए मोहब्बत से कहने लगा। मेहनत मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी और ये लड़की रात पूरे की दीवानी है। वो मुस्कुराते हुए उसे कहने लगी। आकाश हल्का सा मुस्कुराया और उठा और उसे सीने से लगाया। चले अब जाए। वो उससे अलग होते हुए कहने लगी। जिस पर आकाश ने इसे देखा था वो परेशानी से पूछने लगा। हमने मुस्कुरा कर इसे देखा। मैं तैयार हूँ आपके लिए रात में आना घर और फिर हम साथ टाइम स्पेंड करेंगे। वो मुस्कुराते हुए उसे बताने लगी। ये सब जानकर वो कितनी खुश थी। आकाश उसकी बात सुनते हुए हल्का सा मुस्कुराया। वे दूसरे रूम लगे। जब तुम तैयार हो जाना मुझे कॉल कर लेना। वो उसे कहते साथ भारी भारी कदम उठाइए कमरे की तरफ बढ़ गया। मेहनत उसे जाता देखने लगी और खुद अपने कमरे की तरफ बढ़ गया।